हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग थरोली एंड कंप्लीटली इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ परमानेंट और कुछ टेम्परेरी इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं। वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है उसको डिस्कस कर दें। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का अगर आप नाम में ही देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का कहीं पे जाना या थोड़ा सा कहीं पे शिफ्ट होने की वजह से जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इट अराइजेस ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा इफेक्ट जो लग रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डी लोकलाइज हो रहा है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है परमानेंट इफेक्ट और दूसरा होता है टेम्परेरी इफेक्ट, है ना। अब परमानेंट इफेक्ट के अंदर कुछ कुछ जो हम लोग पढ़ते हैं, पहला है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट के अंदर एक है इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इसमें हम लोग पढ़ते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसको कहीं कहीं पे रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक और अलग तरीके का इफेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेरी इफेक्ट में, जो कि इलेक्ट्रो मेरिक इफेक्ट है। और सेकंड यहाँ पे ये इंडक्टोमेरिक। परमानेंट इफेक्ट एक ऐसे इफेक्ट हैं कि ये कंटिन्यूसली क्या होते रहेंगे, लगते रहेंगे, जैसा कि इनका नाम स्पेसिफाई कर रहा है। टेम्परेरी इफेक्ट एक ऐसे इफेक्ट है कि जब ग्रुप होगा या ऐसा कोई ग्रुप अटैच्ड होगा या आ रहा होगा तभी ये इफेक्ट शो होंगे, अदरवाइज ये इफेक्ट शो करना बंद कर देंगे। तो ये बेसिकली हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो आज के हमारे मेन टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें मान लीजिए कि अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है, लेट्स से दिस इज अ कार्बन चेन। जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज है कार्बन की, वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से ही मैं कार्बन को लिख रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई एक ग्रुप है। अब ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है किससे, कार्बन से। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं, लेट्स से Cl। अब Cl क्या कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब चालू किस्म का है। चालू इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर होने की वजह से ये बॉन्ड बन रहा है। और Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच ले रहा है और इसके ऊपर
थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ रही है और इसके ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की रिच स्पीशीज, जो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा इधर आ रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ। मगर क्या ये इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इसके पास चले गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम लोगों ने पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस करा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस यहाँ पे कराया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यही इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि एक ऐसा ग्रुप हमने लगाया जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या एक्सेप्ट करे। कौन से इलेक्ट्रॉन को? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को। जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रही है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसकी हम लोग अब डेफिनेशन लिख देते हैं। परमानेंट पोलराइजेशन caused by partial delocalization of sigma electron in either direction, that is towards the group attached or toward कार्बन के। ठीक है, तो परमानेंट पोलराइजेशन इधर क्या आ रहा है? जब तक Cl लगा रहेगा तब तक क्या है? नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रोड्यूस रहेगा। फिर बाय पार्शियल डीलोकलाइजेशन, देखो पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है? थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो पार्शियल डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होने वाला ये इफेक्ट है, इसलिए हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोला। किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ये वाला इफेक्ट। इस केस में हम लोगों ने ऐसा दिखाया कि ये Cl क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, एक ऐसा भी अब हम लोग इफेक्ट देखेंगे जिसमें वो जो ग्रुप अटैच करेंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेन में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इस इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पहले हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इसको अपने परमानेंट इफेक्ट के बेसिस पे लिखा था, तो वो ही सबसे पहला पॉइंट हो गया इसका, क्या? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज व्हाट? अ परमानेंट इफेक्ट। सेकंड, अब अगर यहाँ पे आप नोटिस करो, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ही क्यों मूव करे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव ही क्यों कर रहे हैं? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? बीच में वहीं का वहीं पड़े रहेंगे, हाँ या ना? तो बेसिकली ये इफेक्ट होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होना ज़रूरी है बिटवीन द एटम्स, तभी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट या फिर डीलोकलाइजेशन होगा। तो कॉस्ट बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम्स। तो जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा तब तक ये इफेक्ट क्या होगा? हमारा लगता रहेगा। फिर आगे हम लोग बात करें, इसमें अगर आप नोटिस करो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? आप
इस Cl की तरफ जा रहे हैं तो एक तरीके से हम लोग बोले कि ट्रांसमिट हो रहे हैं, है ना, एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए मूव कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ ट्रांसमिशन इफेक्ट। फिर चौथा, दैट इज फोर्थ केस की बात अगर हम करें तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अभी ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं हम लोग। सेम वही एग्जांपल को हम लोग उठाते हैं। अब ये क्लोरीन है, इसके ऊपर क्या है डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो इसने क्या करा इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को प्रोड्यूस किया। अब Cl चालू था, चालू प्रवृत्ति का होने की वजह से क्या करा इसने कार्बन जो कि कम चालू है उसके से क्या करा इलेक्ट्रॉन अपने खींच लिए, इसके ऊपर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब बेचारा एक कार्बन भूखा नंगा सा हो गया, क्यों, क्लोरीन ने इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे खींच लिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो इस कार्बन के ऊपर जनरेट हो रहा है ये क्या करेगा, भाई मुझे थोड़ा सा ही मदद दे दो, थोड़ी सी इसकी जो भूख है, जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है थोड़ा सा कुछ कम कर दो। Cl बगल में देखा तो उससे तो ले नहीं सकता, इसने अपने बगल वाले कार्बन से देखा, भाई न्यूट्रल पड़ा हुआ है। इस पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या आया कि इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खींचने की इसकी थोड़ी सी टेंडेंसी बढ़ गई। इसने कहा कि चलो भाई ठीक है तुम ज़्यादा प्रॉब्लम में हो तो थोड़े इलेक्ट्रॉन ले, तो इसने क्या करा थोड़ा सा डोनेट कर दिया, तो इसके लिए पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसको कुछ डोनेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को इसने क्या करा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई। अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी इसके ऊपर आ गई तो इसने क्या करा बगल वाले के पास गया। सिमिलरली ये फोर्थ कार्बन के पास हमारा इस तरीके से चला गया। अब अगर आप नोटिस करो यहाँ पे जो क्लोरीन अटैच्ड है उसने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किस कार्बन के ऊपर क्रिएट करी, इसके ऊपर, फिर बाद में ये सेकेंड वाला, देन थर्ड एंड फोर्थ। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है इफेक्ट क्या होता जा रहा है हमारा नलीफा होता जा रहा है या फिर कम होता जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका क्या बोला कि इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और इसका इफेक्ट हम लोग ऐसा बोलते हैं थ्योरेटिकली कि आफ्टर 4 कार्बन और आफ्टर 3 कार्बन इसका इफेक्ट क्या होता है निग्लिजिबल हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट got nullified after 3 कार्बन। बोल रहे हैं नलीफाई, मतलब नलीफाई भी क्या जीरो होता है, नहीं, इस चीज को दिमाग में रखना, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है विद द लेटर एंड ऑफ द चैप्टर। फिर फिफ्थ इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज टेकन इनटू अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। With respect to what? Hydrogen. And then last point इसका inductive effect of hydrogen is zero। मतलब हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने जीरो बोल दिया। अगर कोई इस हाइड्रोजन से ज़्यादा डोनेट करने वाला एटम या फिर कोई ग्रुप आ गया तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला इंडक्टिव इफेक्ट। और इससे अगर खींचने वाला आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला इंडक्टिव इफेक्ट। ये कुछ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी इंडक्टिव इफेक्ट की। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या बोला इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंटली एक्ट होता रहेगा जब तक ग्रुप लग रहा है।
ये तब तक होता रहेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, डिफरेंस होगा। फिर थर्ड हम लोगों ने बोला इट इज़ अ ट्रांसमिशन इफेक्ट। आप जैसे ही देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप की तरफ, तो इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट हम लोगों ने बोला। देन वी सेड अबाउट द डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब फिफ्थ और सिक्स पॉइंट देखा जाए तो एक तरीके से सेम ही चीज़ों को डिनोट कर रहा है कि अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा डोनेट करने वाला होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप बोल देंगे, और हाइड्रोजन से ज़्यादा खींचने वाला अगर कोई ग्रुप होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हम लोग दो पार्ट में देखते हैं। एक है प्लस आई इफेक्ट, और सेकेंड होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई में जो डिफरेंस होता है वो बस ये है कि अगर इसमें जब ग्रुप अटैच हम लोगों ने कर रखा है तो वो क्या करेगा, ग्रुप कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और ये माइनस आई में क्या बोलते हैं हम लोग कि जो ग्रुप अटैच हम लोगों ने कर रखा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, उससे खींचेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहले प्लस आई इफेक्ट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड कार्बन चेन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो ग्रुप अटैच हम लोग करेंगे वो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच किया, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव, और जब ये बढ़ा रहा है तो खुद के ऊपर कमी आएगी, डेल्टा पॉजिटिव, फिर ये डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, एंड सिमिलरली ये इस तरीके से आगे मूव करता रहेगा। अब ये चीज़, ये जो हमने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस आई और माइनस आई, वो है इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहली चीज अगर यहाँ पे हम देखें दैट इज प्लस आई का ऑर्डर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली चीज, तो ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच रह रहा हो, मतलब उसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो किस तरीके से काम कर सकती है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की तरह से काम कर सकती है। तो एक सबसे सिंपल एग्जांपल के लिए बात करें कि तो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज अगर हम लोग इस तरीके से कहीं लेके आए तो वो क्या करेगा, प्लस आई की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल CH2 नेगेटिव, ये बॉन्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कार्बन चेन है, ये जैसे ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप क्या है, CH2, और ये वाला जो बॉन्ड है वो ये है। अब NH नेगेटिव एंड देन O नेगेटिव, अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप नोटिस करो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है,
ऑब्वियस सी बात है, ऑन गोइंग अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी मतलब ज्यादा चालू होता जा रहा है, तो जो ज्यादा चालू होगा वो क्या ज्यादा देना चाहेगा? नहीं। तो ये क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये भाई ये देगा, सिमिलरली इस तरीके से देगा। और यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये ओवरऑल किस तरीके से काम कर रहा है? प्लस आई की तरह। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। अभी तो हम लोग ये चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट देख रहे हैं, तो सभी को पता चल गया कि इसमें प्लस आई में लिखा है तो ये प्लस आई होगा। मगर जब बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे होगे और आप मिड सेशन में होगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और याद नहीं रहता ये पॉइंट, तो इसमें ज़रूर गलती करोगे कि ये माइनस आई शो करता है। ये आपके दिमाग में आएगा और ये आपको लगने लग जाएगा कि ये माइनस आई शो करता है, पर इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्या शो कर रहा है हमारा? प्लस आई इफेक्ट ये शो कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने बात करी CH3 एंड CH2CH3, समझते चलिएगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, कार्बन का नंबर बढ़ाता जा रहा हूं। तो एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। अब देखिए यहां पे मैं एक पॉइंट आपसे बोलना चाहूंगा। बहुत सारे मैंने इसका जो रीजन दिया, जैसे पहले वाले में रीजन क्या दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, पर मैंने उसको लिखाया नहीं। सिमिलरली सेकेंड वाले केस में मैंने रीजन दे रहा, पॉइंट दिया है, अभी थोड़ी देर में रीजन भी दूंगा, पर उसको मैं लिखा नहीं रहा हूं। तो आप जब अपने नोट्स बना रहे हो तो उसको जॉट डाउन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें याद रखना कुछ हद तक देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, मगर रीजन अगर याद रहेगा तो इसका मतलब आपके दिमाग में घुस रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है, जो इस पूरे ट्यूटोरियल का मेन मोटिव है। ठीक है, तो साथ ही साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो उसके रीजन भी साथ ही साथ में लिखते चलो। तो CH3 CH2 CH3, अब इसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। अब प्लस आई इफेक्ट ही क्यों शो कर रहा है ये? तो ये देखो, कार्बन में इसका एग्जांपल ले रहा हूं, कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचा, तीन जगह से इतने मिल गए, तो भाई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो अब क्या करेगा, ठीक है भाई मैं इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चालू कर देगा, तो इसलिए ये ज्यादा कर रहा है। अब यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन इस वाले के, ये ग्रुप इसको बढ़ा रहा है और ये दोनों हाइड्रोजन इसके ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते चले जाएंगे हमारा प्लस आई इफेक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्या ये चीज समझ में आती है सभी को? ठीक है, फिर हम लोग हमारे थर्ड ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन लिया है, तो ये क्या हो गया, ट्रिटियम, ड्यूट्रियम एंड प्रोटियम। तो इसमें अब इसको हम समझाते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी है, ज्यादा वाइब्रेट कौन करेगा? मतलब उसको अगर हम धक्का देंगे तो ज्यादा हिलेगा डोलेगा कौन? ऑब्वियस सी बात है, पतला आदमी। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, तुम्हारा पतला आदमी। अब ये जो पतला आदमी है ये ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, ज्यादा वाइब्रेट करने की वजह से क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड के थ्रू दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पे चला गया, हिलने डुलने में। तो जब ये ज्यादा हिल डुल रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ट्रांसमिट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने अपना टाइम कहां पे इन्वेस्ट कर दिया, वाइब्रेशन में। तो वाइब्रेशन में जब इसने कर दिया तो ये बॉन्ड के थ्रू किसी चीज को अगर देना चाह रहे हो और तुम नाचते रहोगे तो देने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली यहाँ पे वाइब्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या कर पाएगा,
इजीली दे पाएगा नहीं। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हेवियर आइसोटोप्स तो बेटर इफेक्ट ड्यू टू लेसर वाइब्रेशन। क्यों ये इजीली शो कर पा रहा है? क्योंकि वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कम हो रहे हैं। और जब वाइब्रेशन कम हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन इज मोर effectively take place। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, बहुत इजीली हो रहा है। अब मैं कुछ केसेस लिख रहा हूँ, अब आपको खुद से प्रेडिक्ट करना होगा कि कैसे इसका होगा। एमी मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, मतलब CH3। तो एमी यहाँ पे हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप। तो अब आपको बताना है, इसमें प्लस आई का ऑर्डर आपको डिस्कस करना है। आप अपनी स्क्रीन को, अपनी वीडियो को पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए। तो वेलकम टू द वीडियो अगेन। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये। अब अगर आप नोटिस करो तो नंबर ऑफ कार्बन अगर देखोगे तो सारी जगह क्या है, सेम है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, मगर ये ज़्यादा है। क्यों? अब खुद सोचो। अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला था, ये कार्बन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो इस कार्बन का इस कार्बन पे इफेक्ट बहुत ही कम हो जाएगा। मगर यहाँ पे क्या करा हम लोगों ने, सारे कार्बन क्या है, एक ही साथ अटैच्ड है। सिमिलरली इस कार्बन का इस कार्बन पे जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। और इसमें सारे डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर सारे डायरेक्टली अटैच्ड हैं तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई की बात करें तो ओवरऑल ये क्या करते हैं, प्लस आई शो करते थे, ज़्यादा शो करेंगे। तो ये चीज़ हो गया। अब से एक रूल बना लेते हैं हम लोग कि 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो 3 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा 2 डिग्री से, एंड 2 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, 1 डिग्री से ज़्यादा होगा। फिर इसमें ये आंसर हो गया C(T3) और C(D3). तो C(T3) और C(D3) और CH3 में C(T3) ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? ट्रीटियम ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इस कार्बन को देगा, और ये कार्बन जब ज़्यादा लेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी क्या करेगा, अच्छा खासा करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग बात करें CH3, ट्रीटियम, ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन, ऑल्दो ट्रीटियम का हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो मिथाइल को कंपनसेट करे। तो आंसर क्या हो गया हमारा ये।
फिर सिमिलरली यहाँ पे सिलिकॉन लिया, कार्बन लिया, दोनों एक ही ग्रुप के, कौन से ग्रुप के, 14 ग्रुप के कार्बन फैमिली के। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला क्या करेगा, ज़्यादा डोनेट करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट कौन ज़्यादा शो करेगा, जो ज़्यादा इजीली डोनेट कर सकता है वही शो करेगा। तो अब इसका अगर समराइज्ड फॉर्म में अगर आपको बताऊं प्लस आई का, तो कुछ इस तरीके का समराइज्ड फॉर्म हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शो कर रहा है हमारा CH2 निगेटिव, फिर NH निगेटिव, फिर ऑक्सीजन, एंड दिस वन 3 डिग्री, 2 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 1 डिग्री, देन CH3, देन ट्रीट्रियम, देन ड्यूट्रियम, देन हाइड्रोजन। तो कुछ इस तरीके से क्या रह रहा है, हमारा ऑर्डर ऑफ प्लस आई रह रहा है। तो इसी के साथ हमारा प्लस आई क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक, तो हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो फिर से इसको मैं अगर थोड़ा सा समराइज कर दूं प्लस आई को, कि प्लस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप। तो जो ज़्यादा डोनेट करेगा वो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो इसी का उल्टा क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट हो गया कि इसमें ग्रुप क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा चालू होगा, ज़्यादा चालू होगा तो इसका मतलब क्या करेगा, अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट क्या है हमारा, देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टूवर्ड्स द ग्रुप attached through इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हो, अपनी तरफ ये खींचने लगे ग्रुप, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, माइनस आई इफेक्ट बोला। लेट्स से वही सेम एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे इसके बाद डेल्टा निगेटिव आएगा, तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची, इसलिए इसके बाद डेल्टा पॉजिटिव आया। यहाँ पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आया, एंड इट कंटिन्यूज लाइक द सेम थिंग, आया ना। तो आज की वीडियो का, इस वीडियो का अनदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है, जो सबसे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। अब सबसे पहले जैसे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो NF3 पॉजिटिव एंड NH3 पॉजिटिव। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा चालू प्रवृत्ति का है, ज़्यादा चालू प्रवृत्ति का है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। हाइड्रोजन न्यूट्रल है, तो इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया। NO2 SO3H CN। तो अगर यहाँ पे नोटिस करें हम लोग, तो NO2
SO3H से ज़्यादा है। क्यों? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। उससे जुड़े हुए ऑक्सीजन, इससे भी जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए। और यहाँ पे CN। ठीक, फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। हाँ, अभी देखिए, दिस इज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और ये ईस्टर है। आर का यहाँ पे क्या है? प्लस आई इफेक्ट है, समझते चलना आप सारे जने। ये आर का क्या है? प्लस आई है। अब इस सी डबल बॉन्ड को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को खींचना है। तो इसके खींचने की टेंडेंसी क्या है? सेम है। मतलब इसको ऐसा एग्जाम्पल से ले सकते हैं, सी डबल बॉन्ड को है ना, कहीं से ना 10 रुपए लेने। अब 10 रुपए लेने के पास इसके पास सिर्फ इस सी डबल बॉन्डो के पास क्या है? सिर्फ यही ऑप्शन है। ठीक है, अब इस सी डबल बॉन्डो के पास क्या है? इसको भी 10 रुपए लेने। अब 10 रुपए लेने हैं तो ये आर ने क्या करा है? इसको 3 दे दिए, +3 रुपीज दे दिए, और इसने क्या करा? यहाँ से बाकी के +7 क्या करे? खींचने लगे। तो यहाँ से कम हो गया ना। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह से जब इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो बाकी बची हुई जो जगह है वहां से क्या इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? नहीं, खींच तो पाएगा मगर उतना इफेक्टिवली नहीं खींच पाएगा। तो इसलिए ये माइनस आई क्या हो गया? एल्डिहाइड का ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू क्या हो गया? कीटोन। आगे हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस में क्या होता है? ये अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देते, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी जो डेफिशिएंट हो रहा था कार्बन, ये उसको क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और इंडक्टिव से ज़्यादा बढ़ा देगा। अच्छा, ये इस वाले केस में क्या, इसको 10 रुपए चाहिए मगर इधर से क्या मिल गए? इसको 5 रुपए मिल गए। तो यहां से क्या खींचा? 5। इधर से इसने क्या दिया? मान लो कि इसने 3 रुपए दे दिए तो खींचा इसने 7। तो ओवरऑल तो यही हो गया। अगर ये वाला केस आपको समझ में आ गया है तो फिर इस वाले केस में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों? आर का प्लस आई है तो ऑक्सीजन को लोन पेयर डोनेट करना, और पीछे वाला लात मार रहा है कि भाई जा लोन पेयर दे, लोन पेयर आगे बढ़ा। क्या हो रहा है कि ये पीछे वाला क्या कह रहा है कि मैं तेरे को और पैसे दे रहा हूं तो और ज्यादा दे, तो ऑक्सीजन की देने की टेंडेंसी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये जो डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हो रही थी वो क्या हो गई? यहाँ पे नलीफाई हो गई। तो इसलिए इसका माइनस आई का ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो जैसा हम लोग को मालूम है, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आंसर क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। तो सिमिलरली OH और SH में वही, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस तो माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस। OH and OC2H5। अब हमने जो अभी तक पढ़ा उसका इसमें थोड़ा सा यूज आ रहा है। कैसे? C2H5 का क्या प्लस आई इफेक्ट है, हम लोगों ने देखा था कि एस कार्बन इंक्रीजेस प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। तो वही वाला केस हो गया जो यहाँ पे हमने बोले थर्ड वाले केस में किया था कि यहाँ से इसका प्लस आई आ गया तो इस ऑक्सीजन की देने की टेंडेंसी क्या हो गई? ओवरऑल मतलब खींचना चाह रहा है ये ऑक्सीजन माइनस आई से। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ऑक्सीजन है, तो माइनस आई से खींचना तो चाह रहा है। तो मान लो इसको, अगर इसको भी 10 रुपये अगर कहीं से कलेक्ट करना है तो इसके पास पूरे के पूरे ऑप्शन क्या है? यहाँ से। पर सेम चीज़ इस ऑक्सीजन के लिए बोले तो इसने कुछ 3 या 4 रुपये यहाँ से दे दिए, बाकी के 7 रुपये इसने इधर से खींचे, तो ऑब्वियसली चीज़ तो कम हो गई। तो इसके प्लस आई की वजह से इसका माइनस आई क्या हो गया? कम हो गया। तो एक थोड़ा सा एक पिक्चर बनाते हैं दिमाग में कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहीं से मैं लगा दूं तो वो क्या करेगा? मेरे माइनस आई इफेक्ट को क्या करेगा? कम करेगा। अच्छा, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं
तो वो क्या करेगा, उसके माइनस आई के इफेक्ट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अच्छा तो फिर इसमें बताइए, तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा होगा, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये खींचेगा ज़्यादा एज कंपेयर टू ये। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया हमारा। फिर इसको आप जज करिए, आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एनी अल्काइल ग्रुप, आर इज अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप मतलब जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप हैं। तो इनका आंसर क्या हो गया, ये दो जगह से प्लस आई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, दो जगह से प्लस आई दे रहा है, ये एक जगह से प्लस आई आ रहा है और यहाँ पे तो प्लस आई जा ही नहीं रहा है। तो एज प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इसका कम होता जाएगा। तो ये 8 का आंसर हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मलाइज कर दिया। अभी और डिस्कस करना यहाँ पे बाकी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें NR3 पॉजिटिव, तो मेजॉरिटी का आंसर ये होगा, जिसको इफेक्ट नहीं मालूम है, मगर ये जो है गलत है। आंसर इसका ये है, मतलब जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज दिस वन। क्यों, आइए इसको समझते हैं। एक चीज, इन अल्काइल ग्रुप को देख के आप ये बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, ग्रुप लगाते थे, ये बहुत बल्की ग्रुप है। अच्छा जब ये बल्की ग्रुप होंगे तो आपस में इनके बीच में एक रिपल्शन बढ़ रहा होगा, तो रिपल्शन की वजह से एंगल बढ़ रहा होगा, तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, एंगल बढ़ा। एंगल बढ़ने की वजह से क्या होता है, एस कैरेक्टर बढ़ता है। ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देखा होगा। और एस कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा। ये चीज़ समझ में आती है आपको सभी को। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे ज़्यादा बल्की ग्रुप, ज़्यादा रिपल्शन, ज़्यादा रिपल्शन, ज़्यादा एंगल, ज़्यादा एंगल, ज़्यादा एस करेक्टर, ज़्यादा एस करेक्टर, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है, तो इसलिए हमारा ऑर्डर क्या हो गया, ठीक। ठीक है, फिर तो अभी अभी हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस करी कि एस करेक्टर ज़्यादा, एस कैरेक्टर अगर आपका हो रहा है ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज़्यादा। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसमें 50% एस करेक्टर, इसमें 33% एस करेक्टर, तो इसका माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, बेंजीन लगा दी,
तो बेंजीन का मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसको डेरिवेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो एक में अगर माइनस आई हो रहा है तो एक से भले 3 वाला केस हो गया, तो 3 ओवरऑल क्या करेंगे, माइनस आई ज़्यादा लगाएंगे। अब ये एक एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो इसमें माइनस आई का ऑर्डर जनरली ऑन अ ब्लैंक नोट अगर जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है, मगर ये गलत है। सही आंसर इसका क्या है? ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो sp3 हाइब्रिडाइज फ्लोरीन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन है, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। पहली चीज़, ये माइनस आई शो ही नहीं करता, बस ऑर्डर हम लोग दिखा रहे हैं माइनस आई का, तो ये माइनस आई शो कर रहे हैं, ये नेगेटिव में माइनस आई शो कर रहा है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये प्लस आई शो कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। अब यहाँ पे देखिए, क्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो ऐसा होता है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से बढ़ जाती है। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल चीज़ है कि इसको हमें दिमाग में रखना होगा कि इतना ज़्यादा बढ़ गया, एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इतनी बढ़ गई कि वो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसमें दिमाग में रखने वाली चीज़ क्या है, ये ठीक। फर्दर इसी साल जेई मेन में क्वेश्चन आया था, तो ये फ्लोरीन और सीएन में अगर यहाँ पे हम बात करें तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि कार्बन है, फ्लोरीन है, सीएन है, मगर देखिए इस केस में सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये एक नहीं 3 बॉन्ड से इस बेचारे कार्बन की क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ा रहा है। तो इसलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ कि ये क्या करेगा, दूसरे जो कार्बन चेन है उससे क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ही क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव में ये कुछ इस तरीके का केस है, ये इससे ज़्यादा होता है, मगर ये फ्लोरीन वाला क्या हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गया। CF3 C Cl3 CCl2 एंड NO2, तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे इफेक्ट हो गया। NH3 पॉजिटिव से ज़्यादा होता है क्या हमारा, पॉजिटिव चार्ज है तो NO2 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके का क्या हुआ, हमारा कुछ माइनस आई का ऑर्डर हो गया। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। अब जिसकी बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल आप लिख के रख लीजिए, कभी ना कभी या तो इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी ये जेई मेन या नीट में तो आएगा ही आएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, ये लिख के रख लीजिए, कभी ना कभी तो ये चीज़ क्वेश्चन में आएगी ही। तो माइनस आई का ऑर्डर है, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। एनसीईआरटी में यही सेम चीज़ थोड़ी घुमा के दी हुई है, और जब एनसीईआरटी में दे दिया है
तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू व्हाट जेई मेन एंड नीट। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना है। ये मैं इतना एलैबोरेटली और ये सारी चीज़ें इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोगों ने हमारे इंट्रोडक्शन, जब ये चैनल लॉन्च किया था, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ बोली थी कि हम लोग प्लेज ले रहे हैं कि ऐसा कंटेंट देंगे कि वो ऑनलाइन में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल को आप लिख के रख लीजिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये आएगा ही आएगा। कहाँ पे? जेई मेन और नीट में। ये लिख के रख लीजिए, ये आएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, बट हमें पता होना चाहिए। फिर फाइनली एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं NO2 SO3H CN देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन इसके बाद आता है फ्लोरीन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमें किसको रखना है? फ्लोरीन को रखना है। एंड OR NH2 से ज़्यादा होगा। लोग सोच सकते हैं ना कि सर इसका प्लस आई आ गया, प्लस आई की वजह से इसका माइनस आई क्या हो जाएगा? ओवरऑल बहुत ही कम हो जाएगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो ऐसा नहीं है, इसका प्लस आई तो हो रहा है, वो कम कर रहा है OH से, मगर इतना नहीं कर रहा है कि वो नाइट्रोजन के माइनस आई से भी कम हो जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। I hope you like the video. If you do so, please like, share, subscribe and hit the bell icon for instant notification.